राजस्थान की भजनलाल सरकार ने छोटे और बड़े किसानों के लिए कुछ घोषणाएं की हैं और उस घोषणा के अंतर्गत जो अब की बार सबसे जो अहम स्कीम है वो ये है कि जो लघु और सीमांत किसान यानी कि लघु वो किसान होते हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा और 5 एकड़ से कम जमीन होती है। साथ ही साथ सीमांत किसान वो होते हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन होती है, यानी कि उनके पास जो उपजाऊ जमीन होती है वो चाहे किसी और की खेती कर रहे हो या फिर खुद की जमीन पर खेती क्यों ना कर रहे हो, तो उनके लिए एक बड़ी घोषणा की है कि अगर वो बैलों से खेती करते हैं, उनके पास अगर बैलों की जोड़ी है और वो बैलों से अगर खेती करते हैं तो उनको 30,000 रुपए साल के दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार की जो कोशिश है, ये जो स्कीम है, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वो चाहते हैं कि जिस तरह से आधुनिकीकरण जो हुआ है, यानी कि मशीनरी जो है, ट्रैक्टर वगैरह, थ्रेशर वगैरह या फिर जितने भी आजकल इक्विपमेंट जो खेती में यूज होते हैं, उसकी वजह से किसान के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ रहा है। अगर किसान वापस अपने उस दौर में लौटता है जहां पर वो एक समय अपने बैलों की जोड़ी को लेकर खेतों में जाता था, उनकी जो हुंकार होती थी, उनके जो गले में बंधी हुई घंटियां होती थी, उससे जिस तरह का वातावरण बनता था वो वास्तव में उनकी जो पहचान थी उसको उजागर करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही टेक्नोलॉजी आई तो किसान अपनी वो पहचान खो गया और धीरे धीरे जो किसान थे उनके घरों से एक तरह से जो बैलों की जोड़ियां थी और बैल थे वो गायब होने लगे और उसकी वजह से उनके जो घर थे वो आजकल सुनसान दिखाई देते हैं। तो राजस्थान सरकार की पहल है कि किसानों को फिर से वापस उसी मुख्य धारा से, उसी मतलब कि मेन स्ट्रक्चर से जोड़ा जाए जिसमें वो खुद वो अनुभूति कर पाए और उनका जो खर्चा है वो बच जाए। लेकिन जो स्कीम है इसका फायदा किन किन को मिलेगा और कैसे कैसे मिलेगा और उसकी क्या कुछ प्रक्रिया है उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। अगर इस स्कीम की बात करें तो इसमें सबसे पहली जो एक तरह से हम कह सकते हैं कंडीशन है वो ये है कि आपके पास 2 बैल होने चाहिए और उन बैलों की उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर आपके बैलों की उम्र है तो आपको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो तहसीलदार हैं आपके लोकल के, वो उनकी तरफ से आपको कृषक के तौर पर वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वो आपको एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रमाण पत्र देंगे कि भाई ये लघु किसान है या फिर सीमांत किसान है, क्योंकि इन सब सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी आपको जब आप राजस्थान साथी पोर्टल पर या फिर ई केंद्र पर जाकर आप जब अपना आवेदन करेंगे उस समय। और जब आवेदन करने जाएंगे तो आपके पास अपना आधार कार्ड जो जन कार्ड होता है वो भी होना चाहिए। साथ ही साथ अपने जो बैल हैं उनकी जोड़ी के साथ एक फोटो भी आपकी होनी चाहिए ताकि ये वेरीफाई हो सके कि ये किसान है और ये इसके बैल हैं। और इसके अलावा जो इनका स्वास्थ्य बीमा होगा बैलों का वो भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जो लोकल के जो पटवारी वगैरह जो लोग हैं वो भी आकर एक तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे कि हाँ भाई ये किसान है, ये इसका घर है, ये इसके बैल हैं और ये जो बैल हैं इनसे ही वो खेती करता है। ये भी सबसे बड़ी कंडीशन है इस स्कीम की कि आप जो बैल रख रहे हैं साथ में वो खेती के लिए यूज कर रहे हैं, ना कि किसी और काम के लिए। साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो इनका बीमा है, स्वास्थ्य बीमा, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, पोर्टल पर डलवाना पड़ेगा। और इनकी जो टैगिंग है एक तरह से, यानी कि जो कान पर जो पट्टियां होती छोटी छोटी, तो इस स्टंपिंग और टैगिंग से क्या फायदा मिलेगा? फायदा ये होगा कि इससे सरकार को भी ये पहचान रहेगी कि ये बैल इस किसान का है, इतनी इसकी उम्र है। साथ ही साथ ये इसकी जो पॉलिसी है एक तरह से स्वास्थ्य की वो, और उसके अलावा किसान का जितना निजी ब्यौरा है एक तरह से जो अंक है वो प्रदर्शित किए जाएंगे उसके स्टैम्प पर, जो टैगिंग होगी उसके ऊपर। साथ ही साथ अगर आप पोर्टल पर जा रहे हैं अपना आवेदन करने तो अपने जो आधार कार्ड है, जन कार्ड है, उसके अलावा आप अपना किसान जो प्रमाण पत्र जो आपको तहसीलदार की तरफ से मिला है उसको भी आप साथ लेके जा सकते हैं। और जब ये पूरी तरह से सरकार इनको वेरीफाई कर लेगी, जब अधिकारी इनको वेरीफाई कर लेंगे तो उनका जो समय सीमा वो 30 दिन के अंदर का है। उसके बाद आपको एक तरह से पोर्टल पर या फिर SMS के थ्रू सूचना मिल जाएगी कि भाई आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं और आपको 30,000 रुपये आपके खाते में या फिर सरकार की तरफ से आपको दे दिए जाएंगे। तो राजस्थान सरकार की तरफ से शुरू की गई इस पहल के ऊपर आम किसान का क्या सोचना है या फिर आम जन का क्या सोचना है, उसके बारे में अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। धन्यवाद।